दबाना है ना, दबाने से घुंघरा फूटता है। इन्होंने सरपंचों को दबाने की कोशिश की है, उनको गाँव में बुला के मीटिंग लेने की कोशिश की है कि सर अगर डर नहीं होता तो सीएम साहब खुद 4 दिन यहाँ थोड़ी ना सरसा में चक्कर काटते। कोई निश्चित जगह नहीं है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मैं कल सुबह तक ये होल्डिंग नहीं उतरा यहाँ से, निश्चित जगह पर नहीं गया तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा उनको। जिंदाबाद। जेजीपी बीजेपी को विरोध तो बाकी वही करे अजत भुगतन लग रहा है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके ऊपर लाठियां नहीं बांधी गई है? न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि संदीप लोट वाल्मीकि जो है वो यहाँ एलनाबाद में अपने कार्यक्रम के समापन की जगह पे जो है पहुँच चुके हैं और सर्वप्रथम यहाँ पे पहुँच करके जो है वो संदीप लोट जो है वो भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पे जो है वो माला अर्पण कर जो है वो अगर बात करें तो फूल चढ़ा करके जो है वो उनके आगे जो है वो शीश नवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाल्मीकि चौक पे जो है वो सभा का समापन कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और यहाँ पे आप देखिएगा कि वाल्मीकि चौक पे पहुँच करके भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के आगे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो फूल चढ़ा करके जो है वो उनको शीश नवाया जा रहा है और यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में इनेलो के समर्थक जो है वो उनको साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो है वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जैसे ही संदीप लोट ने जो है वो माला अर्पण किया है, फूल चढ़ाए हैं भगवान वाल्मीकि के आगे, तो उसके बाद जो है वो तालियां बजा करके जो है वो स्वागत जो है वो लगातार अभिवादन उनका जो है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे सभा रखी गई है, सभा में जो है संदीप वाल्मीकि अपना जो है वो संबोधन देंगे और तमाम लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील जो है वो लगातार यहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आए हुए तमाम इनेलो के कार्यकर्ता जो है वो संदीप वाल्मीकि के चुनाव प्रचार को लेकर के, संदीप वाल्मीकि को सहयोग समर्थन करने को लेकर के क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे संदीप वाल्मीकि को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही संदीप वाल्मीकि जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लोग उनके साथ जो है वो मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे जो है वो आशीर्वाद जो है वो बड़ों से संदीप लोट जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो आप देखिएगा कि संदीप लोट को समर्थन करने के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे एलनाबाद के वाल्मीकि चौक पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो सभा रखी गई है क्योंकि कार्यक्रम का समापन जो है वो जनसंपर्क अभियान या यूँ कहें कि एक जो रोड शो का कार्यक्रम जो है वो हर विधानसभा में रखा गया है, उसका समापन जो है वो विधानसभा के मुख्य केंद्र बिंदु पे होना है। तो इसी प्रकार से आज एलनाबाद विधानसभा का कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पे जो है वो एलनाबाद के वाल्मीकि चौक पे जो है वो इसका समापन जो है वो होना है। तो इस अवसर पर जो आप देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर स्थानीय नेताओं की अगर बात करें तो एलनाबाद से जो अभय सिंह खोड़ हैं वो यहाँ पे जो है वो संदीप लोट वाल्मीकि के साथ जो है वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप लोट वाल्मीकि जो है वो इस सभा में पहुँचे हुए हैं। युवा जिला अध्यक्ष धर्मवीर नैन जो है वो यहाँ पे अपना संबोधन दे रहे हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए, यानी कि तमाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो जिला स्तरीय नेता हैं वो तमाम नेता जो है वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये एलनाबाद विधानसभा का कार्यक्रम है तो एलनाबाद विधानसभा के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे जो है वो लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चाहता है कि बीजेपी को हराया जाए, वो विकल्प के तौर पर कांग्रेस की ज़्यादा झुकाव है या इनेलो की तरफ? देखिए, लोगों ने एक रूमर जरूर बनाया है कि जी शैलजा जीत सकती है, आईएनएलडी कहीं कमज़ोर है। ऐसा कुछ नहीं है। आईएनएलडी अपनी पृष्ठभूमि पर बहुत ज़्यादा मजबूत है और आईएनएलडी का जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं बेहद मजबूत है। ये उपचुनाव में एलनाबाद की जो जनता है ये साबित भी करके दिखा चुकी है। और इलेक्शन के टाइम पर इस तरीके के रूमर्स तो चलते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक भय का माहौल है, एक डर बना हुआ है
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लोकप्रियता को लेकर के और उनके वर्कर्स के जज्बे को लेकर के। डर जो है वो बीजेपी में बना हुआ है, कांग्रेस में बना हुआ है? देखिए सर, अगर डर नहीं होता तो सीएम साहब खुद 4 दिन यहाँ थोड़ी ना सिरसा में चक्कर काटते। उसके अलावा और भी 9 विधान लोकसभाएं हैं, उनको वहाँ भी जाना चाहिए था। 14 को फिर आ रहे हैं। तो यानी कि 5वीं बार आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक पार्टी के और एक, बिल्कुल मैं तो नया हूँ इस राजनीति के फील्ड में, इससे भी अगर उनको इतनी घबराहट है तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो जन समर्थन और जितना जो जन सैलाब है जो मिल रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को। मेरे पर जुम्बारी है, मेरे पर 127 का नोटिस भी आज दे दिया है सरकार ने। ये देखो होल्डिंग यहाँ निश्चित जगह नहीं है और मैंने पैसे भर के और निश्चित जगह पर होल्डिंग लगाए थे, जो सब मेरे उतार दिए गए हैं। सिर्फ एक नीचे पट्टी नहीं लिखी हुई थी। और ये देखो आपके यहाँ कोई जगह नहीं है। ये प्रशासन है जो इंडियन नेशनल लोकदल को दबाना चाहती है, क्योंकि सीएम आ रहा है। मैंने हर गांव के, हर शहर के जो निश्चित जगह है वहाँ पैसे भर के और आज 5 तारीख को मैंने परमिशन लेके होल्डिंग लगाए थे। वो कमी, वो नोटिस, वो जाना चाहिए होल्डर बनाने वालों को। मैंने मंजूरी ली है, मैंने पैसे भरे हैं और यहाँ कोई निश्चित जगह नहीं है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मैं कल सुबह तक ये होल्डिंग नहीं उतरा यहाँ से, निश्चित जगह पर नहीं गया तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा उनको। सीएम साहब 4थी बार, 5वीं बार आ रहे हैं। 5वीं बार आप ही आना है। ये तो एक को नहीं आया है। जिंदाबाद। और क्या मैसेज देना चाहोगे हल्की? मैसेज यही दूंगा भाई, विरोधता की राजनीति ना करो। जनता का वोट है, वोट नहीं बदल सकते कोई भी किसी का। दबाना है ना, दबाने से घुंगड़ा फूटता है। इन्होंने सरपंचों को दबाने की कोशिश की है, उनको गाँव में बुला के मीटिंग लेने की कोशिश की है। तो घूमड़ो फोड़ दो आगे बीजेपी? फोड़ दिया, फूट दिया। मैं क्या वोट दूंगा? जनता फोड़ेगी, जनता फोड़ेगी। मेरे हाथ में तो मैं अभी वोट दूं, लेकिन जनता फोड़ेगी 25 तारीख ने। अच्छा न भी मैं हल्दी तेल लगा के मतलब कर देगा। विरोध होने लग रहा है। देखो विरोध जेजेपी बीजेपी को, देखो जेजेपी बीजेपी को विरोध तो बाकी कोई करे अजत भुगतन लग रहा है। मैं भी ग्राउंड में कौन जाना चाहूँ, करे सीजो भरेगा बाकी तो किंग फोड़े हो घर, तो बस तो घर उजाड़े है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके ऊपर लाठियां नहीं बांधी गई हैं? डॉक्टर से लेकर के अतिथि अध्यापकों से लेकर के कर्मचारियों से, क्लर्क पटवारी से लेकर के एक गांव के मान सम्मान सरपंच होता है, जो एक लाठी वहाँ सरपंच को लगी, वो सरपंच को नहीं पूरे गांव को लाठी लगी है। तो ऐसा तो कोई वर्ग ही नहीं छोड़ा जिसको आंसू गैस के गोड़ों से, पानी की बौछारों से और लाठियों से स्वागत ना किया हो। खट्टर साहब पीछे से कहीं वोट मांग रहे थे, शायद करनाल में जोड़ी पसार करके। अगर उन्होंने लाठियों से स्वागत ना करा होता तो जोड़ी पसारने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो जो कुछ किया गया है, ये विरोध उसी का एक कारण है कि आज उन्हें प्रशासन साथ लेकर के चलना पड़ रहा है। उनके उम्मीदवारों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।